नमस्कार प्रिय फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल पर स्वागत है। मेरी प्यारी आत्मा, बस एक पल के लिए अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि जो शब्द आप अभी पढ़ने जा रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं। इन्हें ऐसे महसूस कीजिए जैसे आपके भीतर खुलने वाला एक अदृश्य द्वार, जो आपकी चेतना की उन गहराइयों तक पहुंचता है जहां शायद आप स्वयं भी कभी भी पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाए हैं। मेरी प्यारी आत्मा, कई बार जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के दिल थोड़ा भारी हो जाता है, मन बेचैन सा होने लगता है, या ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे किसी अनजानी भावना ने हमें अपनी ओर खींच लिया हो। ऐसे अनुभवों को अक्सर आत्मा की शांत फुसफुसाहट या ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसा महसूस होता है कि आपकी भावनाएं किसी गहरे अर्थ की ओर इशारा कर रही हैं, जैसे किसी की याद केवल एक विचार नहीं बल्कि एक ऐसी अनुभूति बन गई हो जिसे शब्दों में पूरी तरीके से बांधा नहीं जा सकता। मानो किसी के मन में आपका स्थान एक अनकही प्रार्थना की तरह बस गया हो, जिसे वह व्यक्त भी नहीं कर पा रहा और भूल भी नहीं पा रहा है। शायद वह व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, एकदम बिजी, शांत और दुनिया में खोया हुआ, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का सागर धीरे धीरे लहर उठा रहा हो। सकता है उसने कई बार कोई संदेश लिखकर मिटा दिया हो, कई बार आपकी तकदीर देखकर मुस्कुराया हो और फिर चुपचाप स्क्रीन बंद कर दी हो। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि उन भावनाओं का भार हो सकती है जिन्हें वह भी अभी नहीं दे पा रहा है। मेरी प्यारी आत्मा, कुछ रिश्ते केवल बातचीत से नहीं बल्कि एहसासों से भी महसूस किए जाते हैं। मानो दो लोगों के बीच एक ऐसा अदृश्य पुल हो जिसने दूरी, समय या मौन को भी पूरी तरीके से मिटा नहीं सकता है। जब कोई व्यक्ति केवल आपकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे, तब वह जुड़ाव साधारण नहीं रह जाता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी हर सुबह आपकी याद से शुरू होती है और हर रात उसी एहसास के साथ समाप्त होती है। भीड़ में भी उसे आपका चेहरा याद आता है और अकेलेपन में वह अनकही बातचीत अपने ही मन में दोहराने लगता है। शायद इसी कारण कुछ संयोग हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किसी का नाम अचानक याद आ जाना, किसी म्यूजिक को बार बार सुनाई देना, या किसी ऐसे पल का अर्थ निकालना जो तुरंत ही समझ नहीं पाए। बहुत से लोग इन्हें अर्थपूर्ण संयोग मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें जीवन की स्वाभाविक घटना समझते हैं। चाहे जो भी दृष्टिकोण हो, ऐसी अनुभूतियां हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। कभी दिल अचानक मुस्कुरा उठता है, कभी बिना किसी वजह के भावुक हो जाता है, और कभी ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई अनदेखी पुकार भीतर तक पहुंच गई हो। शायद यही वो क्षण है जब हम अपने मन की आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। यदि किसी के मन में आपके लिए गहरी भावनाएं हो गई हैं, तो संभव है कि उन्हें वह व्यक्त करने से डर रहा हो, अस्वीकृति का डर हो, आपको असहज कर देने का डर हो, अपने भावनाओं को गलत तरीके से समझाने का डर हो। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां डर धीरे धीरे साहस के सामने छोटा पड़ने लगेगा, जहां मौन की जगह सच्चाई आने लगेगी और आंखें वे सब कह देंगी जो शब्द नहीं कह पाए। और मेरी प्यारी आत्मा, यदि आज की वीडियो देखते हुए या सुनते हुए किसी की छवि तुम्हें बार बार अपने मन में दिखाई दे रही है,
यदि आपके भीतर कोई पुरानी याद इस वीडियो को देखने से जागृत हो रही है, तो इन शब्दों को अपने ही किसी भावना की याद दिला रही हो, तो शायद यह केवल इस बात का संकेत है कि आपने इन भावनाओं से गहरा जुड़ाव महसूस किया है, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर यात्राएं हमेशा किसी दूसरे इंसान तक पहुंचने से शुरू नहीं होती, बल्कि स्वयं को समझने से शुरू होती है। जब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं, अपने दिल को खुला रखते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तभी हम उन रिश्तों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। चाहे नियति दो लोगों को एक साथ ले आए या अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ाए, आत्म विकास की यात्रा हमेशा सबसे मूल्यवान रहती है। शायद यही इस संदेश का उद्देश्य है कि कुछ मुलाकातें हमें बदलने के लिए आती हैं, कुछ यादें हमें मजबूर बनाने के लिए आती हैं और कुछ एहसास हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि नई शुरुआत पहले हमारे अपने दिल के भीतर जन्म लेती है। जब आत्मा सुनने के लिए तैयार हो जाती है, तभी जीवन वास्तव में शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भीतर का नया चैप्टर खुलता है, तब सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं बदलती, सबसे पहले अंदर की दुनिया चेंजमेंट होती है। आपकी नजरों में वही रास्ते, वही लोग, वही दिन और वही रातें अचानक अलग महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अब आप केवल घटनाओं को नहीं देख रहे, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थों को भी महसूस करने लगे हैं। जो बातें पहले शोर में खो जाती थी, अब वे आपके मन की शांति में साफ सुनाई देने लगती हैं। और शायद यही क्षण होता है जहां आत्मा धीरे धीरे आपको स्वयं से मिलाना शुरू करती है। कभी कभी जीवन हमें उत्तर देने से पहले प्रश्नों के साथ बैठना सिखाता है। हम बार बार जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन चला जाएगा, कौन सच में हमें समझता है और कौन केवल गुजरता हुआ चैप्टर था। लेकिन समय हर उत्तर तुरंत नहीं देता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर हमारे जीवन में आते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे हमें यह दिखा सके कि हमारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। वे हमें पूरा करने नहीं आते, बल्कि हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हो चुके हैं। इस समय आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही एक चैप्टर चल रहा होगा जहां सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा। शायद भविष्य धुंधला दिखाई देता होगा, शायद कुछ रिश्ते अधूरे लगते हों, शायद कुछ बातें भी अनकही हों, लेकिन हर अधूरी कहानी का अर्थ दुख नहीं होता। कभी कभी अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वही हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। वही हमें सिखाता है कि सबसे मजबूत रिश्ता किसी दूसरे इंसान से पहले अपने आप से बनाना जरूरी होता है। जब आप स्वयं के साथ सहज होना सीख जाते हैं, तब बाहरी दुनिया की हलचल आपको पहले जैसे नहीं डिगा पाती। आलोचनाएं आपको तोड़ती नहीं है, बल्कि समझदार बनाती है। असफलताएं आपको रोकती नहीं है, बल्कि दिशा बदलना सिखाती है। और अकेलापन भी धीरे धीरे खालीपन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का सबसे सुंदर अवसर बन जाता है। यही वह समय होता है जब भीतर की रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगती है। पहले आपको केवल अपनी कमियां दिखाई देती थी, लेकिन अब आप अपनी संभावनाओं को पहचानने लगे हैं। पहले आप हर बाहर उत्तर खोजते थे, अब आपको रियलाइज होने लगा है कि सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमेशा आपके हृदय में ही छुपे होते हैं। दुनिया केवल आईना थी, लेकिन चेहरा हमेशा आपका ही था। शायद यही कारण है कि कुछ मुलाकातें इतनी गहरी महसूस होती है कि वे केवल किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने का अनुभव नहीं होती, बल्कि अपने उस हिस्से का मिलने का अवसर बन जाती है जिसे आपने वर्षों पहले परिस्थितियों के डर से कहीं छिपा दिया था। वह मासूम विश्वास, वह निडर सपना, वह सच्ची मुस्कान जो कभी जीवन की भागदौड़ में पीछे छूट गई थी, धीरे धीरे फिर से लौटने लगती है।
और जब ऐसा होता है तब आपकी एनर्जी बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके भीतर होने वाला परिवर्तन है। आप छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं। सूर्योदय से पहले अधिक सुंदर होने लगता है। हवा का हल्का सा भी स्पर्श सुकून देने लगता है। किसी अपने की मुस्कान भी पूरे दिन को रोशन कर देती है, क्योंकि जब मन बदलता है तब हमें दुनिया भी महसूस बदलती हुई दिखाई देने लगती है। मेरी प्यारी फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को जरूर क्लेम कर लीजिएगा।